हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। तो बच्चों, आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी किसे कहा जाता है बच्चों, और उसमें हमने पढ़ा था इकोलॉजी के सिद्धांत को पढ़ा था, इकोलॉजी की थ्योरीज को पढ़ा था। साथ ही हमने उसमें पढ़ा था इकोलॉजी की शाखाओं के बारे में, कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, जिसमें हमने मेनली दो ब्रांचेस को पढ़ा था, ऑर्ड इकोलॉजी और साइन इकोलॉजी, यानी स्व पारिस्थितिकी और सम पारिस्थितिकी को पढ़ा था। इसके अलावा बच्चों हमने उसमें पढ़ा था जो हमारे इकोलॉजी के कंपोनेंट्स हैं, इकोलॉजी के घटक को पढ़ा था, जिसमें बायोटिक स्ट्रक्चर और एबायोटिक स्ट्रक्चर की बात की थी हमने। और साथ ही बच्चों हमने इसमें पढ़ा था, हमने एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ा, एनर्जी फ्लो को पढ़ा, फूड चेन के बारे में पढ़ा, और एनर्जी फ्लो की क्या क्या विशेषताएं होती है, वो सारी चीजें बच्चों हमने डिस्कस की थी आपके लास्ट लेक्चर में। तो बच्चों, आज का जो आपका लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे जहां हमने लास्ट छोड़ा था। हमने एनर्जी फ्लो, जो हमने लास्ट पढ़ा था वो पढ़ा था हमने एनर्जी फ्लो, वहीं से आगे यहां हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज जो हम आपका पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी के पिरामिड, यानी पिरामिड ऑफ इकोलॉजी। आज हम आपके पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या पढ़ने वाले हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड्स को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पारिस्थितिकी पिरामिड को पढ़ेंगे। बच्चों, पिरामिड होते क्या है, और इन्हें जो है, जो हमारे पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं बच्चों, इन्हें एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। ऐसा क्यों बच्चों? एल्टोनियन पिरामिड का मतलब क्या है? ये जो बच्चों आपकी थ्योरी है, पिरामिड की जो थ्योरी दी गई थी इकोलॉजी में, जो पिरामिड की थ्योरी थी, ये गिवन बाय किसके द्वारा दी गई थी? गिवन बाय, ये जो आपकी थ्योरी थी, ये चार्ल्स एल्टन के द्वारा दी गई थी बच्चों। चार्ल्स एल्टन के द्वारा, चार्ल्स एल्टन के द्वारा 1927 में। कब दी गई थी ये थ्योरी? 1927 में दी गई थी बच्चों। पिरामिड की थ्योरी आपकी चार्ल्स एल्टन के द्वारा 1927 में दी गई थी। और जो आपके पिरामिड होते हैं बच्चों, ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, क्या इनका यूज होता है, कितने आपके किस किस टाइप का आपके पिरामिड्स होते हैं, ये सारा डिटेल आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एल्टोनियन पिरामिड के बारे में। ये होता क्या है? एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिक पिक्चर in which the food, matter, biological mass and storage energy of an ecosystem are shown at different food levels। इसका काम क्या होता है बच्चों? जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, बेसिकली इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पारिस्थितिकी, जो आपका पिरामिड है, सबसे पहली चीज क्या है, ये एक ग्राफिक चित्र होता है। ये क्या है आपका? एक ग्राफिक पिक्चर है, साथ ही जिसमें एक पारिस्थितिकी तंत्र की किसी खाद्य प्रणाली में जैविक गणना, जैविक भार एवं एकत्रित ऊर्जा को विभिन्न खाद्य स्तरों पर दर्शाया जाता है। यानी इसमें जो आपकी एनर्जी होती है, एक तो एनर्जी को, इसके अलावा जो आपकी जैवभार होता है यानी वेट को, इसके अलावा आपके जो नंबर्स होते हैं, यानी जो भी हमारे एनवायरमेंट में जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जो हमारे एनवायरमेंट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो नंबर होता है बच्चों, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके थ्रू? एक पिरामिड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यही पिरामिड की थ्योरी है। और इसमें दिखाया कैसे जाता है बच्चों? आपको एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाया जाता है। पिरामिड कुछ इस टाइप के होते हैं बच्चों, ये आपके ट्रायंगुलर होते हैं। और ये जो एनर्जी के लेवल्स हैं, ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से आपके पिरामिड बनते हैं, और एनर्जी लेवल्स को बढ़ते हुए क्रम में दिखाता है। हमेशा किस क्रम में दिखाएगा? ये बढ़ते हुए क्रम में दिखाएगा। लेकिन जो आपके ये पिरामिड होते हैं बच्चों, ये कुछ में तो जो आपका फूड लेवल होता है, कुछ में तो सीधे बनते हैं ये पिरामिड, और कुछ जो होते हैं आपके, उसमें जो आपका पिरामिड होता है, कुछ में उल्टे बनते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे बच्चों? बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पहचान करेंगे कि कौन से लेवल पर आपका पिरामिड सीधा बनता है, और कौन से एनर्जी लेवल पर या नंबर लेवल पर या बायोमास लेवल पर कौन सा आपका जो पिरामिड है वो उल्टा बनता है। इसको समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से बच्चों। किसी भी पिरामिड को बनाने के लिए एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, कोई भी पिरामिड है उसको आपको बनाना है, सबसे पहले उसमें क्या देखना पड़ता है? प्रोड्यूसर को देखना पड़ता है। प्रोड्यूसर को देखना पड़ता है। अगर आप किसी भी फूड चेन में, यानी किसी भी फूड चेन में या कोई भी एनर्जी लेवल में, अगर उसके प्रोड्यूसर, यानी अगर आप उसके उत्पादक का पता लगा लेंगे, अगर आपने उसके उत्पादक का पता लगा लिया, तो इसका मतलब आप पिरामिड बना लेंगे। क्योंकि उत्पादक जो होता है, ये इसका बेस होता है बच्चों। पिरामिड का बेस होता है उत्पादक। बेस मतलब आधार, पिरामिड का आधार होता है। यानी किसी भी पिरामिड को बनाने के लिए सबसे पहले उसके आधार को पहचानना पड़ेगा बच्चों। तो ये इसका मेन पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सारे के सारे पिरामिड को समझेंगे, और सारे के सारे पिरामिड जो है वो आप आसानी से बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका सबसे पहले
हम बात करते हैं देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड कितने टाइप के होते हैं बच्चों? मेनली आपके 3 टाइप के पिरामिड होते हैं। कौन कौन से पिरामिड होते हैं? एक आपका होता है पिरामिड ऑफ नंबर, यानी आपका एक संख्या का पिरामिड होता है। सेकंड आपका होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का पिरामिड। और थर्ड आपका होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, यानी जैव भार के आधार पर पिरामिड। यानी 3 टाइप से आप पिरामिड को बनाते हैं, या मैं कह सकता हूं कि 3 लेवल्स पर आप पिरामिड को बनाते हैं। एक संख्या के आधार पर आप बनाते हैं, नंबर्स के आधार पर। दूसरा आप एनर्जी के आधार पर बनाते हैं, यानी आपको नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो कौन सा पिरामिड बनेगा हमारा? नंबर का पिरामिड बनेगा। या किसी की एनर्जी के बारे में बताना है, कौन कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कैसे आगे लेकर जा रहा है उस एनर्जी लेवल को। अगर एनर्जी के हिसाब से बनाना है तो आपका बनेगा कौन सा? एनर्जी का पिरामिड। और थर्ड जैव भार के आधार पर, यानी बायोमास लेवल के आधार पर तीसरा पिरामिड बनेगा आपका। सबसे पहले बात करते हैं हमारा पिरामिड ऑफ नंबर, यानी संख्या के पिरामिड। संख्या के पिरामिड क्या है? दीज पिरामिड आर ऑफ नॉर्मल और इन्वर्टेड फॉर्म। ये पिरामिड कैसे होते हैं? ये पिरामिड सामान्य अथवा उल्टे हुए रूप में होते हैं। यानी जो आपके नंबर के पिरामिड होंगे ये आपके कैसे होते हैं? या तो सामान्य तो होंगे, या फिर कैसे होंगे? आपके उल्टे हुए फॉर्म में होंगे। सबसे पहला देखते हैं इसमें। अच्छा, संख्या का जो पिरामिड है ये भी अलग अलग लेवल पर होते हैं। जैसे ग्रासलैंड, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ग्रासलैंड पिरामिड होगा। इसी तरीके से आपका पॉन्ड पिरामिड होगा। इसी तरीके से आपका और भी पिरामिड होंगे, बहुत सारे पिरामिड होंगे जिन्हें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रासलैंड पिरामिड के बारे में, यानी घास के मैदान में पिरामिड कैसा बनेगा। जो आपका घास का मैदान होता है, आपकी ग्रेजिंग चेन जहां से शुरू होती है। ग्रेजिंग चेन के बारे में कल मैंने आपको बताया था, ग्रेजिंग चेन क्या होती है आपकी। इसके अलावा डेट्रस फूड चेन क्या होती है आपकी। तो जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है वो कहां से शुरू होती है? हमारी घास के मैदान से शुरू होती है। क्योंकि मैंने बताया था आपको, शायद आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि घास को कौन खाएगा? टिड्डी खाएगी। टिड्डी को कौन खाएगा? मेंढक खा जाएगा। मेंढक को कौन खा जाएगा? सांप। और सांप को बाज खा जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, ग्रासलैंड का जो हमारा होता है, जो ग्रेजिंग चेन होती है वो कहां से शुरू होती है? वो घास से शुरू होती है। तो इसी तरीके से पिरामिड में भी है। जो ग्रासलैंड पिरामिड होगा, सबसे पहले घास। नंबर्स के आधार पर अगर हम देखें, ग्रासलैंड में आपका जो है एक बहुत बड़ा खेत है, या आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ा पार्क है, उसमें घास खड़ी हुई है, ठीक है। तो वहां पर जो हमारे ऑर्गेनिज्म, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो हमारे छोटे छोटे जीव या इंसेक्ट हैं, उनकी संख्या ज्यादा होगी या घास की संख्या ज्यादा होगी? ऑब्वियसली घास की संख्या ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी संख्या होगी? इसमें घास की संख्या होगी। तो नंबर के आधार पर उसे कहां रखा जाएगा? सबसे नीचे रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उस घास को जो खाएगी कौन? टिड्डी खाएगी। तो टिड्डियों की संख्या किससे? घास से तो कम ही होने वाली है। तो घास से कम किसकी संख्या होगी? टिड्डी की होगी। तो उसका लेवल उससे ऊपर रहेगा। नेक्स्ट आपका लेवल रहेगा, टिड्डियों को कौन खा जाएगा? मेंढक खा जाएगा। उनकी संख्या उनसे कम होगी। उसके बाद सांप की अगर मैं बात करूं तो सांप मेंढक से कम होंगे। और टॉप लेवल पर अगर मैं लेके जाऊं, सबसे कम संख्या किनकी होगी? यानी सांप को कौन खा जाएगी? आपकी चील खा जाएगी। ये तो आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। घास पिरामिड में आपका एग्जाम्पल है। यहाँ पे और भी चेंजेस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घास को खाया किसने? टिड्डी ने। टिड्डी को किसने खाया? मेंढक ने खा लिया। जरूरी तो नहीं है मेंढक ही खाएगा, टिड्डी को और भी बहुत सारे जीव हैं जो खा लेते हैं। मान लीजिए चिड़िया ने खा लिया आपका, ठीक है, या और किसी चीज ने खा लिया। उसके बाद यहां से उसको कोई और जीव खाएगा, दूसरा जीव खाएगा, उसकी संख्या उनसे कम होगी। और जो सबसे लास्ट में होगा, यानी कहने का मतलब ये है, आपका जो हमारा घास स्थल पिरामिड होगा, उसमें जो टॉप लेवल पर होगा सबसे कम संख्या उनकी होगी, और जो बॉटम लेवल पर होगा यानी सबसे नीचे होगा, उनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी। और बॉटम लेवल पर हमेशा कौन रहता है? मैंने अभी आपको बताया था, बॉटम लेवल पर हमारा रहेगा प्रोड्यूसर। कौन रहेगा? प्रोड्यूसर रहेगा, यानी आपका उत्पादक रहेगा। इसी चीज को पहचानना है। ग्रासलैंड में जैसे कि घास स्थल पिरामिड, नाम से ही पता लग रहा है, तो शुरू कहां से हो रहा है? घास से शुरू होगा। कहां से शुरू हुआ आपका? घास से शुरू हुआ ग्रासलैंड पिरामिड आपका। दूसरी चीज, घास से शुरू हुआ है हमारा। तो उसके बाद घास को कौन खाएगा? यहां पर आ गई हमारी टिड्डी आ गई, ठीक है, टिड्डी खा जाएगी घास को। नेक्स्ट आगे कौन खा जाएगा उसको? मेंढक खा गया हमारा। नेक्स्ट इसको कौन खा गया? हमारा सांप खा गया। तो कहने का मतलब ये है, आपने जो हमारा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर वो होता है जो फूड, जिसे किसी प्रोड्यूसर किसे कहा जाता है? कल मैंने आपको पढ़ाया था प्रोड्यूसर में, उसमें मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर किसे कहा जाता है? जो अपना फूड खुद बनाते हैं, स्वतः बनाते हैं। या हम इनको कह सकते हैं ये शून्य श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। ये अपना फूड कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं अपना फूड कैसे बनाते हैं? ये बनाते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना।
भोजन जो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, लेकिन बाकी के जो आगे के हमारे हैं, जो हमारे कंज्यूमर हो गए या हमारे डिकम्पोजर्स हो गए, कंज्यूमर्स के भी टाइप मैंने आपको बताए थे, वो सारे के सारे डिपेंडेंट होते हैं, जबकि ये वाले जो होते हैं ये फूड के मामले में क्या है बच्चों, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको किसी भी पिरामिड को बनाना है उसके प्रोड्यूसर को पहचानना है, यानी उत्पादक को पहचान लीजिए। जैसे ही आपने प्रोड्यूसर को पहचान लिया, समझ लीजिए कि आपका पिरामिड बन गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगला जो आपका पिरामिड है इसमें, एक तो आपका घास स्थल पिरामिड हो गया। नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है बी, आपका है वन पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड। वन पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड यानी आपका जो फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है, उसमें जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनता है, सीधा एवं उल्टा बनेगा। ये बात ध्यान में रखनी है। जो हमारा घास स्थल का है उसमें क्या ध्यान में रखना है कि घास स्थल का पिरामिड कैसा बनता है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आ जाए घास स्थल का पिरामिड कैसा बनता है, तो एक लाइन में उसका आंसर हो जाएगा कि सीधा बनता है। इसी तरीके से वन पारिस्थितिकी में पिरामिड कैसा बनता है, संख्या का पिरामिड। ठीक है, संख्या का पिरामिड सीधा एवं उल्टा कैसा बनता है, सीधा एवं उल्टा, यानी दोनों तरीके का बन जाता है। ठीक है, पिरामिड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम विल बी बिकम स्ट्रेट एंड अपसाइड डाउन। ठीक है, पहला वाला देखिए इसमें कैसे बनता है, सीधा और उल्टे की पहचान कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर को पहचानना है। क्या करना है, प्रोड्यूसर को पहचानना है। सीधा कब बनेगा आपका और उल्टा कब बनेगा, प्रोड्यूसर से पता चलेगा। सबसे पहले इसमें दिया गया है पेड़। ठीक है, क्या दिया गया है आपका, पेड़ दिया गया है। सबसे कम संख्या किसकी होगी फॉरेस्ट में, पेड़ों की होगी। पेड़ों से ज्यादा उनके ऊपर कौन बैठते हैं, पक्षी बैठते हैं, कीड़े या पक्षी, कीड़े या पक्षी। उनसे कम संख्या किनकी होगी, इन्हीं की रहने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सॉरी, उनसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, कीड़े और पक्षियों की होगी पेड़ों से ज्यादा। उनको कौन खा जाएगा बच्चों, या तो सांप या छिपकली खा जाएगी, सांप या छिपकली खा जाएगी आपकी। ठीक है, और उसके बाद उन्हें कौन खा जाएंगे, इन्हें कौन खा जाएगा, शेर या बाघ। ठीक है, अब आप समझिए इसको। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा पेड़, कीड़े या पक्षी, सांप या छिपकली, शेर या बाघ। अगर हम फॉरेस्ट लैंड में जाते हैं, ठीक है, हम फॉरेस्ट लैंड में सर्वे करते हैं, एक तरीके से हम घूमने चले गए फॉरेस्ट में, सपोज कीजिए। अब जब हम फॉरेस्ट में घूमने के लिए जाएंगे, क्या आपको वहां पर बागी बाघ दिखाई देंगे या शेरी शेर दिखाई देंगे, या आपको वहां पर सिर्फ सांप और छिपकलियां दिखाई देंगी, या फिर आपको वहां पर कीड़े और सिर्फ पक्षी ही पक्षी दिखाई देंगे। सबसे पहले जब आप फॉरेस्ट के अंदर आप एंटर करेंगे, फॉरेस्ट लैंड के अंदर आप एंटर करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देंगे बच्चों, सबसे पहले आपको दिखाई देंगे पेड़, क्योंकि पेड़ों से ही तो बनता है हमारा फॉरेस्ट। जंगल जो आपका बनता है वो किससे बनता है, पेड़ों से ही बनता है। यानी किसी भी तरह का प्राकृतिक जो हमारा किसी भी तरह का मानव हस्तक्षेप ना हो, और पेड़ पौधों का अपना आप उग जाना, यही तो कहलाता है हमारा, पेड़ पौधों का अपने आप ही उग जाना मानव के हस्तक्षेप के बिना, इसे ही तो वन कहा जाता है बच्चों। तो कहने का मतलब यह है, सबसे ज्यादा कौन सी संख्या किनकी होगी फॉरेस्ट लैंड में, पेड़ों की होगी। तो हमने प्रोड्यूसर को पहचान लिया, हमने बेस को पहचान लिया ना। बेस क्या है, किसी भी जंगल का बेस क्या हुआ, पेड़ हो गया। तो हमने पेड़ को पहचान लिया, उसके बाद हम आगे की जो भी डिटेल हमें मिलेगी हम उससे पिरामिड को बनाते चले जाएंगे। ठीक है, ये तो एग्जांपल्स यहां दे रखे हैं, कुछ और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले प्रोड्यूसर को पहचान लेना है। इन सभी में अगर मैं इन एरो को हटा दूं, ये कॉमा करके आपको दे दिए जाए, सपोज करो कॉमा करके आपको दे दिए गए। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा गया कि पिरामिड बनाइए इनका। तो पिरामिड कैसे बनाओगे, कि सर पहले मैं कीड़े पक्षी को रखूं, या पहले मैं सांप छिपकली को रखूं पिरामिड में, या नीचे में शेर और बाघ को रखूं, रखोगे किसे। तो कहने का मतलब यह है, सबसे पहले उसमें क्या पहचान लो, उसमें उसका प्रोड्यूसर पहचान लो। यानी शुरू कहां से हुई है ये चेन, जिस जगह से शुरू होगी उससे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी यहाँ पर, पेड़ों की, उससे कम कीड़े और पक्षी की, उससे कम छिपकली और सांप की, और सबसे कम शेर और बाघ होंगे। ये तो हो गया आपका सीधा पिरामिड। ठीक है, ये तो हो गया आपका सीधा पिरामिड। अब उल्टा देखते हैं, उल्टा कैसे बनता है हमारा, उल्टा पिरामिड कैसे बनाते हैं। ठीक है, उल्टा पिरामिड कैसे बनेगा आपका, उल्टा क्या है, इसमें एक तो दे दिया आपको पेड़, एक दे दिया इसमें आपको कोआ, जिसे हम कौवा भी कह देते हैं। ठीक है, और एक दे दिया आपको यहां पर झिंगुर। ठीक है, और एक आपको दे दिया यहां पर सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमें सबसे पहले प्रोड्यूसर को पहचानना है। आपका प्रोड्यूसर क्या है, आपका प्रोड्यूसर क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि आपकी चेन कहां से शुरू होगी, पेड़ों से शुरू होगी, कोए से शुरू होगी, झिंगुर से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से।
या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहने वाली है? सेम वही बात है, पिरामिड ऐसे बनाते हैं हम, अभी हमने ऐसे बनाया था, पहले वाला जो पिरामिड है, पेड़ों की संख्या, फिर कीड़ों की, पक्षियों की, फिर उसके बाद सांप छिपकली और उसके बाद शेर और बाघ। अब क्या है, नीचे वाली जो लाइन है ये सबसे ज्यादा को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? सबसे ज्यादा संख्या को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे सबसे ज्यादा संख्या किसकी है। यहाँ पर जितने भी हमारे सामने लिखे हुए हैं, पेड़, कौवा, झिंगुर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी? अब हमें बजाहिर मतलब देखने में जो हमारा इन फ्रंट ऑफ है हमारे, वो तो पेड़ ही दिखाई देंगे फॉरेस्ट के अंदर जब हम एंटर होंगे। लेकिन अगर हम सेंस लगाए तो सेंस से हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा होंगे। अगर हम अपने सेंस का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा माइंड का यूज करें, तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहने वाली है? ये हमें जमीन के अंदर होंगे, ये भरपूर मात्रा में होंगे। इतने पेड़ नहीं होंगे जितने क्या होंगे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। यानी सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी यहाँ पर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो कहने का मतलब यह है, चाहे अगर आप ऐसे बनाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योंकि संख्या क्या है, सबसे ज्यादा है, और देखने में क्या है, छोटा है, तो पिरामिड आपका उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर तो आपका आ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव आ गया, यानी झिंगुर की संख्या सबसे ज्यादा। उससे कम कौन होंगे? उससे कम कौन होंगे? सूक्ष्म जीव के बाद उनसे कम संख्या किनकी होगी? झिंगुर की होगी। उनसे कम संख्या किनकी होगी? आपकी झिंगुर की होगी। और उनसे कम संख्या किसकी होगी? आपकी कौवे की होगी। और कौवे से कम संख्या किसकी होगी? आपकी पेड़ की होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका बनता है उल्टा पिरामिड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, प्रोड्यूसर को पहचानना है किसी भी पिरामिड को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे ही आप प्रोड्यूसर को पहचानेंगे, और ये चीज को ध्यान में रखना है, प्रोड्यूसर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोड्यूसर आपका इस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोड्यूसर को आपको आपका इस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। वन पारिस्थितिकी पिरामिड के बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड क्या है? वो तो हमारा संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा था, पक्षियों की संख्या या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या, पेड़ों की संख्या, शेरों की संख्या, यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जितनी भी चीजें, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेंगे, जितने भी जीव हमें देखने को मिलेंगे, उन सभी को रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें? नंबर के पिरामिड में। अब बात करते हैं हम एनर्जी पिरामिड के बारे में, यानी ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये बात हमेशा याद रखनी है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा रहता है? हमेशा सीधा रहता है। हमारा नंबर का पिरामिड कैसा रहता है? उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा ऊर्जा का पिरामिड है, ये कैसा होगा? हमेशा ये हमेशा सीधा ही बनेगा, क्योंकि एनर्जी का क्या है, एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है, दूसरे से तीसरे लेवल पर जाती है, चौथे लेवल पर जाती है। क्योंकि एनर्जी का मैंने लास्ट आपको बताया था, एनर्जी का जो प्रिंसिपल है, दो प्रिंसिपल मैंने आपको बताए थे ऊष्मागतिकी के, जिसमें पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि एनर्जी को ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाती है? वो कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी चीज को समझेंगे, जो हमारी एनर्जी है ये क्या होती है, जैसे जैसे नेक्स्ट लेवल पर जाती है, एनर्जी का लेवल घटता चला जाता है। जैसे जैसे नेक्स्ट लेवल पर जाती है, एनर्जी का लेवल क्या होता है? घटता चला जाता है। समझेंगे इसे। देयर इज अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन दिस पिरामिड। इस पिरामिड में ऊर्जा की मात्रा में कमी होती है, ये बात ध्यान रखनी है। ऊर्जा की मात्रा में कमी होती है, किसमें? ऊर्जा के पिरामिड में। हमेशा ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? कमी होगी। और पिरामिड कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा। जैसे यहां पर समझिए, सबसे ज्यादा हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम को ले रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? घास की है। ठीक है, उससे कम संख्या किनकी है? चूहों की होगी। उससे कम संख्या किनकी है? सांप की। और सबसे कम संख्या किसकी है? मोर की है। हमारे इस पिरामिड में ये रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो अब जो है आपकी घास है, घास के अंदर हमने मान लिया कि 1000 कैलोरी ऊर्जा है। घास के अंदर कितनी ऊर्जा है? 1000 कैलोरी ऊर्जा हमारी अवेलेबल है। अब जब हमारे चूहे उसको खाएंगे तो चूहों के पास कितनी एनर्जी जाएगी? चूहों के पास जो है हमारी सिर्फ 100 कैलोरी ऊर्जा जाएगी, यानी 10% एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। कितनी जाएगी? हमारी सिर्फ 100 कैलोरी ऊर्जा जाएगी। इसी तरीके से चूहों को कौन खा जाएगा? सांप खा जाएगा। तो सांप के पास भी कितनी जाएगी? सिर्फ 10% ही जाएगी, यानी 10 कैलोरी ऊर्जा ही उसके पास पहुंचेगी। इसी तरीके से मोर के पास जाते जाते एनर्जी का लेवल क्या रहेगा? 1 कैलोरी ऊर्जा उसको मिलेगी। यानी कहने का मतलब यह है, इस पिरामिड में ऊर्जा की मात्रा में कमी होती है। ठीक है, ऊर्जा के पिरामिड में क्या होता है? हमेशा ऊर्जा की मात्रा में क्या होगी? कमी होगी। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है इसमें कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? हमेशा हमेशा सीधा बनता है ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, यानी जैव भार का पिरामिड। जैव भार के पिरामिड को समझते हैं। बायोमास पिरामिड इन फॉरेस्ट एंड पॉन्ड। आपका जो जैव भार पिरामिड है
वो दो उसमें बनता है। एक तो आपका बनता है फॉरेस्ट में और एक बनता है आपका पॉन्ड यानी आपका तालाब में। एक तो आपका वन में बनेगा और एक आपका बनेगा तालाब में, ठीक है। एनर्जी का पिरामिड एक आपका वन में बनेगा और एक आपका तालाब में बनेगा। और जो आपका जो हमारा जैवभार पिरामिड है, लेकिन एनर्जी के पिरामिड की अगर मैं बात करूं, वो चाहे किसी भी उसमें बने, हमारा इकोसिस्टम में बने, ठीक है। तो उसमें एक चीज का ध्यान में रखना है, उसका पिरामिड हमेशा बनेगा कैसा, सीधा ही बनेगा। चाहे आप एनर्जी में बना लो उसका एनर्जी के पिरामिड को, चाहे आप फॉरेस्ट में बना लो, चाहे आप पॉन्ड में बना लो उसका पिरामिड, चाहे आप किसी भी उसमें बना लो इकोसिस्टम में, उसमें हमेशा क्या बनेगा, उसका पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू एनर्जी के पिरामिड में और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक तो हमने बताया था आपको, एक तो मैंने आपको ये बता ही दिया, ठीक है। एक और ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे ये तो हमने घास है, ग्रास लैंड में था, ठीक है। वाटर में ले लो, वाटर लैंड में, इसमें भी क्या होगा, सबसे पहले क्या है, सबसे ज्यादा किनकी संख्या होगी, छोटी मछली। सबसे ज्यादा कौन सी होंगी पानी के अंदर, बल्कि छोटी मछली से भी पहले प्लैंकटन। क्या होगा, प्लैंकटन होगा। प्लैंकटन क्या होते हैं बच्चों, प्लैंकटन बेसिकली एक जलीय जीव होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसे क्या करती हैं, मछलियां खाती हैं, छोटी मछलियां खाती हैं, छोटी मछलियां, छोटी मछलियां। और छोटी मछलियों को कौन खा जाता है बच्चों, छोटी मछलियों को खा जाती है बड़ी मछलियां। बड़ी मछली खा जाएगी, छोटी मछली को कौन खा जाएगी, बड़ी मछली खा जाएगी। और बड़ी मछली को कौन खा जाएगा, बड़ी मछली को आपकी कौन खा जाएगी, वेल। रानी तो यही है, वेल कैसे खा जाएगा, वेल मछली खा जाएगी, ठीक है। वेल मछली खा जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से प्लैंकटन क्या है, मान लीजिए मैक्सिमम एनर्जी किसके पास है, प्लैंकटन के पास है, क्योंकि जो हमारा बेस है वो कौन है, हमारा वाटर सिस्टम में बेस कौन सा है, हमारा प्लैंकटन। प्लैंकटन से शुरू हो रहा है, तो प्लैंकटन को किसने खाया, छोटी मछली ने। तो मैक्सिमम एनर्जी किसके पास थी, इसके पास थी। इसके पास से एनर्जी छोटी मछली के पास गई, छोटी मछली के पास जाके एनर्जी और कम हो गई, छोटी मछली को बड़ी मछली खा गई, उसके पास एनर्जी और कम हो गई, बड़ी मछली को वेल खा गई, उसके पास लास्ट में जो पहुंची वो बहुत कम एनर्जी पहुंचती है। तो कहने का मतलब ये है, आपका जो एनर्जी पिरामिड होगा उसमें ऊर्जा का क्या होगा, हमेशा ऊर्जा की मात्रा में कमी आएगी, यानी ऊर्जा का हमेशा क्षरण होगा, ठीक है। हमेशा क्या आएगी, कमी आएगी ऊर्जा की मात्रा में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है पिरामिड ऑफ आपका बायोमास, ठीक है, जैव भार पिरामिड। जैव भार पिरामिड क्या है, ये दोनों दो सिस्टम में बनता है, एक आपका फॉरेस्ट में बनता है और एक आपका बनता है पॉन्ड यानी आपका तालाब में। फॉरेस्ट में कैसा बनेगा, ये बात ध्यान में रखनी है, इसमें भी 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। एक, ये फॉरेस्ट और पॉन्ड दोनों में बनता है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखनी है आपको, वन में सीधा बनेगा और तालाब में उल्टा बनेगा। जैसे हमारा कौन सा था, हमारा जो फर्स्ट वाला पिरामिड था, ठीक है, वन में कैसा बन रहा था, हमारा सीधा बन रहा था फॉरेस्ट लैंड में। और इसके अलावा जो दूसरा लैंड था हमारा ग्रास लैंड में हमारा सीधा बन रहा था, और फॉरेस्ट में सीधा और उल्टा दोनों बन रहा था नंबर वाला। इसी तरीके से हमारा एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, चाहे आपका फॉरेस्ट आ जाए, चाहे आपका ग्रास लैंड आ जाए, चाहे आपका वाटर आ जाए या पॉन्ड आ जाए, ठीक है। तीनों में कैसा बनेगा, हमेशा एनर्जी का सीधा बनेगा। अब बात करें हम जैव भार की, जैव भार में क्या होगा, हमारा जो हमारा वन है यानी आपका फॉरेस्ट है उसमें तो सीधा बनेगा, लेकिन हमारा जो पॉन्ड वाला है उसमें कैसा बनेगा, आपका उल्टा बनेगा। वन में कैसे बनेगा, इसको समझते हैं। घास और झाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा रहेगी, घास और झाड़ियों की संख्या क्या रहेगी, वन में सबसे ज्यादा रहेगी। उनको कौन खा जाएंगे, कीट और खरगोश। कीट और खरगोश की संख्या उनसे कम रहने वाली है, और उनसे कम संख्या किसकी रहेगी, सांप और मेंढक की, ठीक है। तो हमारा जो वन सिस्टम में है उसमें क्या रहेगा, हमारा जो फॉरेस्ट सिस्टम में है उसमें पिरामिड आपका कैसा बनेगा, यहाँ पर सीधा पिरामिड बनेगा। अगर तालाब में बात करें तो तालाब में कैसा बनेगा, तालाब में उल्टा बनने वाला है, ठीक है। तालाब में क्या बनेगा, आपका उल्टा बनेगा। पादप या प्लवक यानी प्लैंकटन, प्लैंकटन की संख्या सबसे ज्यादा है, उसको कौन खाएंगे, कीट खा जाएंगे। कीट को खाएगी छोटी मछली, और छोटी मछली को कौन खा जाएगी, बड़ी मछली खा जाएगी, ठीक है। तो ये आपका पॉन्ड में बन गया हमारा। हमारा जो बेस है, बेस कौन है, हमारा बेस यहाँ पर प्लैंकटन है, और यहाँ पर बेस कौन है, हमारा घास और झाड़ियां हैं, ठीक है। तो पॉन्ड में कैसा बनेगा, आपका उल्टा बनेगा, ये ध्यान में रखना है। और जो हमारा इसमें है वन में, फॉरेस्ट में आपका कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये आपके बच्चों 3 पिरामिड थे। कौन कौन से हमने 3 पिरामिड पढ़े, जिसमें हमने एक तो पढ़ा आपका संख्या का पिरामिड यानी नंबर पिरामिड, ये आपका कैसा बनेगा, जो हमारा सदैव सीधा पिरामिड बनेगा, ठीक है। घास स्थल में कैसा बनेगा, सदैव सीधा बनेगा। नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा था वन में कैसा बनेगा, सीधा और उल्टा दोनों ही बनेगा। नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा था ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, चाहे आपका ग्रासलैंड में हो, चाहे आपका वाटर में हो, चाहे आपका फॉरेस्ट में हो, तीनों में सीधा बनेगा। उसके बाद पिरामिड ऑफ बायोमास, इसमें क्या है, आपका वन और तालाब में बनेगा, जिसमें हमने बताया वन में कैसा बनेगा, आपका सीधा, और जो आपका तालाब है उसमें कैसा बनेगा, हमारा उल्टा बनेगा।
तो बच्चों यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका जैव भू रसायन चक्र यानी बायोजियोकेमिकल साइकिल को पढ़ेंगे, इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों ने भी अभी तक कोर्स को एनरोल नहीं किया है वो जल्दी से कोर्स को एनरोल कर ले। और मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।